ये बोलो इंटरमीडिएट्स कर लिए हैं तुमने? इंटरमीडिएट कार्बोकटायन, कार्बी एनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन, पक्का ना? इंटरमीडिएट सारे आते हैं ना? चलो तब तो बढ़िया है। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक जितना मैं पढ़ा दूंगा मोर देन एनफ है, ठीक है? तुम बस स्टीरियो अच्छे से करना जो प्रदीप सर ने कराई है, जीओसी सही से करना, इंटरमीडिएट्स में बेंजाइन, बेंजाइन बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? बेंजाइन कौन स्टेबल होगी, कौन ArSN1 कब होगा, बेंजाइन कब बनेगा, ठीक है? और पेरिसाइक्लिक, बाकी मैंने करा ही दिया तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोपी और बायोमोलिक्यूल्स, बाकी मैं खींचता हूं उसमें। एम है 10 जनवरी तक इसको खत्म कर देंगे। डेली पढ़ के आना। बेंजाइन पढ़ाया है कि नहीं? बेंजाइन, बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन से जब मैं पूछता ही पूछता, बेंजाइन कर लेते हो? बेंजाइन, कार्बीन और बेंजाइन दो ही इंटरमीडिएट से सवाल आता है। ठीक है, कार्बीन और बेंजाइन मैं करा लूंगा, कार्बोकटायन आप कर लेना, कहीं जेई से कर लेना है, कहीं से कर लेना है, इंटरनेट पे बहुत से तुमको लेक्चर मिलेंगे। कार्बोकटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेना बस, कि कौन 4 कार्बोकटायन बना के देगा, कहेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। ये जीओसी में किया होगा मेरे ख्याल से, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी। बाकी 2 इंटरमीडिएट जो जरूरी है, कार्बीन, नाइट्रीन भी हल्का फुल्का बता दूंगा, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, ये मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? तो 10 जनवरी तक हमें ये खत्म करना है, मतलब हमारे पास गिन के 9-10 दिन है। देखो ऑर्गेनिक में आप लोग घबराना नहीं, शुरुआत में बहुत बेसिक बेसिक लगेगा कि सर क्या क्या इतना बेसिक बेसिक बता रहे हैं, लेकिन वही बेसिक बेसिक 4 बेसिक चीज को यूज करके एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जैम में कभी भी मुश्किल नहीं आया, तुम देखोगे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं लगाना है। नेट में मुश्किल होते हैं, नेट में स्टीरियो भी घुसेड़ देता है, यहाँ स्टीरियो क्वेश्चन में नहीं घुसेड़ता, क्वेश्चन स्टीरियो का अलग होता है और रिएजेंट्स नेम रिएक्शन अलग। तो तुम्हारे पास मेनली रिएजेंट्स मेन होता है और नेम रिएक्शन मेन है, बाकी ये सब बेकार है। क्या तुम्हारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म फलाना सलाना सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तुमको बेसिक SN1 SN2 तो सबको मालूम होता है, SN1 का मतलब, SN2 का मतलब, वो सब हम यूज करते रहेंगे। जो जो रिएक्शन में कॉपी में बताऊंगा वो लिखते चलना, वही वही ध्यान रखना। तुम्हारे कुल मिला के 120-20 पेज भरेंगे, 120 पेज में तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी। तो रिएजेंट्स ये मैं कहाँ पकड़ूंगा? ये सारे रिएजेंट्स में जितने रिएजेंट है, कुछ बेकार बेकार रिएजेंट पहले पहले यूज होंगे, लेकिन मैं मेन जो रिएजेंट की क्लास लूंगा वो मैं कार्बोनिल कंपाउंड में लूंगा, ठीक है? उसी में मैं सारे करा दूंगा, रिएजेंट में तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें पढ़ने हैं और तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने हैं, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट में हमें क्या पढ़ने हैं? मेनली न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, और अगला हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डोनर रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें देखेंगे रोल ऑफ LiLH4, NaBH4, यही सब पूछता है एग्जाम में, और इनके डेरिवेटिव्स एंड इनके डेरिवेटिव्स, मतलब लूचेज रिएजेंट और ये सब यही देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक डोनर में कौन आएगा? BH3, AlH3, BBN। इलेक्ट्रॉन डोनर में बर्च रिडक्शन देखेंगे। इनमें सबसे मेन चीज है कीमो सेलेक्टिविटी, कीमो सेलेक्टिविटी। फिर हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, और एक देखेंगे इसमें एक और देखेंगे, ऑक्सीजन लॉस, ऑक्सीजन रिमूवल रिएजेंट, ये सब रिडक्शन है। हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मतलब क्या? रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन। ये चार हमें करने पड़ेंगे, ये सब कार्बोनिल केमिस्ट्री में कराऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम मेटल बेस्ड देखेंगे, यही पूछता है ज्यादातर, मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉन मेटल बेस्ड। बहुत आसानी से कराऊंगा, ज्यादा कराऊंगा नहीं, एकदम टू द पॉइंट, काम काम की बातें बताऊंगा और सवाल कराऊंगा, ठीक है। और लास्ट हम लोग कर लेंगे OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट्स। इसमें तुम्हारा विल्किंसन कैटलिस्ट जो ज्यादा तक हम लोग देख चुके हैं वो चीजें फिर से एक बार देखेंगे ऑर्गेनिक में। यहाँ वेकर्स ऑक्सीडेशन और ये सब जो पूछता है आपसे वो आएगा। तो ये रिएजेंट मेरा मेन पार्ट है जो मैं कार्बोनिल केमिस्ट्री में कराऊंगा, कार्बोनिल में ही कराऊंगा। जरूरी नहीं है कि कार्बोनिल चैप्टर में करा रहा हूं तो रिएजेंट सारे कार्बोनिल के होंगे, मोस्टली कार्बोनिल के होंगे, या तो कार्बोनिल उनसे बनता होगा या तो कार्बोनिल की कार्बोनिल पे एक्ट करते होंगे। और कुछ जैसे ये बर्च रिडक्शन तो एल्कीन एल्काइन जहां आएगा वो मैं वहां बता दूंगा, तुम्हें वो ध्यान रखने पड़ेंगे। और नेम रिएक्शन भी मैं कार्बोनिल कंपाउंड में ही कराऊंगा। कुछ नेम रिएक्शन में कार्बोनिल बनते होंगे, कुछ में रिएक्टेंट होंगे और कुछ में कार्बोनिल नहीं भी होंगे, लेकिन हम उसको कार्बोनिल कंपाउंड के ही चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये ब्रीफ आपको देखना है। अगर मैं चैप्टर की बात करूं, मैं जो चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, तो सबसे बड़ा चैप्टर इसमें होने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहला मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। नेक्स्ट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, या फिर हैलाइड्स बोल दो, एल्किल अराइल हैलाइड्स, मतलब दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ ये भी बहुत जरूरी है, छोटी छोटी रिएक्शन आती है। पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड से स्टार्ट करेगा, फिर गिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, उन सारी हम चीजों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या, अल्कोहल एंड ईथर्स। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और लास्ट होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। और सबसे एंड में वो जो मैंने 3 इंटरमीडिएट्स बोले थे, तो इतना मेरा सिलेबस है, ये मेरा सिलेबस है। ये अगले 10 दिन में हमें करना है। आपने कुछ ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी होगी तो 6 से 8 नंबर कॉपी से सीधे आएंगे, सीधे, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन ये 8-10 दिन की क्लास आपको हर दिन रिवाइज करते चलना है, और अगले दिन की क्लास में आओगे तभी जोड़ पाओगे, 8-10 नंबर तो पक्का कॉपी से खिंच जाएंगे ऑर्गेनिक के, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मैं मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चीजें डायरेक्ट बताऊंगा, शॉर्टकट से बताऊंगा, और क्वेश्चन करके मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें वो जिंदगी भर याद रहे, ठीक है ना। कीमो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, यहाँ काफी चीजें हम देखेंगे, अलग अलग रिएजेंट, अलग अलग नेम रिएक्शन, गिनी चुनी 6 से 7 नेम रिएक्शन है तुम्हारे सिलेबस में। विटिग है, बेकमैन है, और जो है 6-7 है बस नेम रिएक्शन, वहां से 1-2 नंबर का सवाल आना ही आना है। फेवरेस्की है,
एल्डोल है, प्लेजन कंडेंसेशन है। किसका माइक ऑन है यार? इतना सिलेबस है मेरा। तो रिएजेंट और नेम रिएक्शन के लिए कार्बोनिल तक रुकना पड़ेगा आपको। उसके पहले छोटे छोटे ये 3 चैप्टर है, इसके पहले छोटे छोटे ये 3 चैप्टर है। हर का मानो एक एक दिन, एक एक दिन, ये 3 दिन, इसका 5 से 6 दिन जाएगा, फिर ये 1 दिन। आओ स्टार्ट करते हैं। ज्यादा है नहीं, ज्यादा नहीं है। छोटी छोटी रिएक्शन ही है, सब ध्यान रखनी है। जितनी मैं रिएक्शन बताऊंगा सब ध्यान रखनी है, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, बेफालतू की चीजें करेंगे नहीं। तो सबसे पहला हम लोगों ने चैप्टर डाला है, चैप्टर 1 एल्किल हैलाइड्स। तुम्हें लगेगा कि सर एकदम 11-12 का बता रहे हैं, तो 11-12 से ही स्टार्ट करेंगे। जैम लेवल में मैं तुम्हें हर साल क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इतने आसान आसान बेकार बेकार सवाल है, और आसान पेपर ही आता है जैम का, ऑर्गेनिक का एकदम सीधे क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 11-12 लेवल के, मतलब जेई लेवल, उससे भी लो लेवल के एल्किल हैलाइड्स। तो पहली बात तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एल्किल हैलाइड्स, हैलाइड को मैं एक्स से यहां डिनोट कर रहा हूं। तुम्हारे पास CHHX है, CH3 मतलब कार्बन X, एक मैंने लिखा CH3X, एक मैंने लिखा CH3CH2X, एक मैंने लिखा CH3CH3X, और एक मैंने लिखा CH3CH3CH3X। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, हैलाइड्स एल्किल हैलाइड। या फिर मैं इसको क्या बोल दूं, मिथाइल हैलाइड, दिस इज मिथाइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड अगर Cl है तो मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे। ये कैसा एल्किल हैलाइड है, दिस इज एन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये सब तो मालूम होगा, समय मत वेस्ट कराना। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अमीन्स में ऐसा नहीं होता, आगे देखेंगे। अमीन्स के केस में ऐसा नहीं होता, अल्कोहल में भी ऐसा ही चलता है, अमीन्स के केस में ऐसा नहीं होता। जिसपे तुम्हें क्या देखना है, उस कार्बन को देखना है जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, उसको देखना है। उस पे अगर 2 कार्बन लगे हुए हैं तो 2 डिग्री। अगर जिस कार्बन पे हैलाइड लगा हुआ है उस कार्बन पे अगर 3 कार्बन एटम लगे हुए हैं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन पे एक ही कार्बन है, बाकी सारे हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री। क्या ये बात समझी? ये एल्किल हैलाइड हो गए हैं, उनका एक तरीके का ये क्या है तुम्हारे पास, कैटेगराइजेशन है। हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स।
ज्यादातर में एल्किल हैलाइड से स्टार्ट करेगा या पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड बनाएगा। जो भी लॉन्ग तुम्हारे पास स्टेप वाइज रिएक्शन होंगी जो पेपर में आएंगी उनमें एल्किल हैलाइड से स्टार्ट करेगा या पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड बनाएगा। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। मैकेनिज्म देखो लिखना बहुत आसान होता है। मैकेनिज्म हमेशा क्या करना है, मैकेनिज्म में हमेशा क्या करना है तुम्हें, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किससे जोड़ना है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किससे चिपका देना है, इसको अटैच कर दो विथ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही कॉन्सेप्ट है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जोड़ना है। कौन रिएक्ट करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो किसके पास जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन कम है। एक न्यूक्लियोफाइल होगा और एक क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। सबसे आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जैम लेवल पे, नेट लेवल पे तो मुश्किल है, लेकिन जैम और गेट लेवल पे बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं लिखूं तो कहां होता है, माइनस। अगर किसी आदमी पे माइनस चार्ज है तो उस पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फिर किस पे होता है अपने पास, बोलो लोन पेयर पे। फिर किस में होता है, लोन पेयर में। फिर किस में होता है, डबल बॉन्ड पे। फिर किस में होता है, बोलो रेडिकल में। फिर किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड में। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होती है, पॉजिटिव चार्ज में। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होती है, पॉजिटिव चार्ज में। देख रहे हैं सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन जैसे मैंने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे मैंने कोई HCl डाल दिया या HX डाल दिया, कोई एसिड डाल दिया HCl या HX। ये बहुत बार दिया हुआ है एग्जाम में। आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा एक साथ वाले तो देखोगे ये रिएक्शन बहुत बार आई हुई है, तो बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें, ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है। तो बोलो क्या होगा यहाँ, यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, अगर पढ़ी हो तुमने कभी ये रिएक्शन। एल्कीन पे मैंने HCl डाल दिया है, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। रिएक्शन का नाम बोलो, रिएक्शन का नाम क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, वेरी गुड, एडिशन रिएक्शन। तो यहां तुमने पढ़ा होगा क्या करना है हमें, यहाँ क्या लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, यहाँ ध्यान रखना है। मैं मार्कोनिकॉफ रूल बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर एडेंडम, the negative part of the polar addendum gets attached to carbon having less number of hydrogen atom, having less number of hydrogen atom। ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब क्या, ये जैसे HCl तुम्हारा है, देखो ध्यान से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये एक पोलार मॉलिक्यूल है। पोलार मॉलिक्यूल मतलब क्या, HCl एक पोलार एडेंडम है, यहाँ इस पे प्लस है और इस पे माइनस है। कहता है जो नेगेटिव पार्ट होगा पोलार एडेंडम का वो कार्बन के उस वो डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, ध्यान रखो डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा तो इन्हीं दो पे लगेगा। क्या कहता है, कहाँ ऐड होगा, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है। ये डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन है, इस पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम है, इस पर कितना है, दो हाइड्रोजन। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH X, और यहाँ क्या लग जाएगा, दूसरा आदमी दैट इज CH2H। ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसा एल्किल हैलाइड बनेगा, यहाँ कैसा बन रहा है, ये एल्किल हैलाइड अगर मैं बोलूं ये कार्बन है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस इज एन सेकेंडरी RX। क्या मार्कोनिकॉफ रूल सबको पता था, क्या बात समझी, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा। अब देखते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज्म थोड़ा देखते हैं, फिर देखते हैं ये रूल हमेशा ट्रू नहीं होगा, कब फॉलो नहीं होगा कब फॉलो होगा, देखते हैं। और ये रूल आया कहां से वो भी देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। आओ देखते हैं।
अगर देखो आगे सारे करेंगे, एल्कीन से तुम अल्कोहल भी बना सकते हो, एल्कीन से ईथर भी बना सकते हो, वो अल्कोहल ईथर में देखेंगे सारी सेम मैकेनिज्म चलेगी, सब क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। देखो आर मैंने क्या लिया, एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने क्या डाला है, एसिड H प्लस Cl माइनस। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, लोग कह रहे हैं सर Cl पे माइनस है, ठीक है HCl बन गया, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, कहीं लोन पेयर है, कहीं लोन पेयर नहीं है, उसके बाद कहीं डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो किसको पास जाएगा, लोएस्ट। सो ये डबल बॉन्ड यहां से जाएगा और H प्लस को उठा के लाएगा, H प्लस को उठा के लाएगा तो क्या बन जाएगा, R बोलो CH2, ये एक बॉन्ड टूटने लगेगा और बीच में ये क्या टांग देगा भैया, H प्लस को टांग लेगा। अब ये सोचेगा कि भैया ये H प्लस इस कार्बन पे जा सकता है और इस कार्बन पे। अब देखो जब H प्लस किसी एक पे लगेगा, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, अगले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। सो H प्लस आने के बाद क्या बनने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होने वाला है। यहाँ पक्की बात, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होने वाला है। कौन सा कार्बोकटायन बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ध्यान से देखो, अब ये H जो H प्लस ये लेके आया है, ये H कहां जा सकता है, इस कार्बन पे जा सकता है। सो क्या बनेगा भैया अपने पास, बोलो RCH2 हो जाएगा और यहाँ CH2, इस पे एक बॉन्ड था, वो बॉन्ड टूट गया है, बोलो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अरे 4 बॉन्ड बनाने थे कार्बन को, इस कार्बन ने 3 ही बनाए तो उस पे क्या मौजूद रहेगा, प्लस। H माइनस लेके आता तो माइनस हो जाता, समझ रहे हो ना भाई, ये प्लस हो जाएगा। और अगर ये इस वाले पे जाएगा तो क्या बनेगा, RCH और इस पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यही तो होगा। मतलब जो रिएक्शन हमने लिखी है उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकटायन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। जब एल्कीन एसिड से रिएक्ट करेगी तो कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा। जब एल्कीन एसिड से, एक किसी को अगर नहीं समझा तो बोलो, मैं फिर बताता हूं ये कैसे हुआ। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl माइनस पे थी, लेकिन वो H प्लस को पकड़ लेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब बोलो इसमें से कौन सा कब बनेगा, कौन सा कार्बोकटायन बनेगा, इसमें कार्बोकटायन कौन सा बनेगा, सेकंड वाला बनेगा, ठीक है। तुम्हें मालूम है मोर वो बनेगा जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, तो लिखो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इस बॉन्ड, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम होता है मिथाइल कार्बोकटायन। ये जर्नल है। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है तो, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ये किस हिसाब से हम समझाते हैं, बाय हाइपर कंजुगेशन। किससे समझाते हैं, हाइपर कंजुगेशन से। जितना ज्यादा तुम्हारे पास क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, उतने उसके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो इस हिसाब से समझाते हैं। तो यहाँ ये कैसा बना हुआ है, 1 डिग्री, और ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है, तो बोलो दिस इज मोर स्टेबल। तो अब बन क्या गया, H प्लस से रिएक्ट करने के बाद एक तरीके से RCH डबल बॉन्ड CH2, जब H प्लस से रिएक्ट किया है तो बना क्या प्रोडक्ट, RCH पॉजिटिव और CH3। अब भगोने में तुम्हारे पास क्या है, H प्लस खत्म हो गया, अब भगोने में अगर एक इक्विवेलेंट लिया है तो कौन बचा हुआ है, Cl माइनस। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, Cl माइनस पे, लोएस्ट कहाँ है, यहाँ कार्बन पे, तो ये यहाँ अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, RCH Cl CH2H। यही तो मार्कोनिकॉफ रूल था, यही तो मार्कोनिकॉफ रूल था। और क्या था मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट मैंने कहा लगा दिया, एल्कीन के उस कार्बन पे लगा दिया है जहां हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट जो है
या फिर तुम कैसे बना सकते हो मार्कोनिकॉफ रूल कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, उस कार्बन पे जाता है जहां क्या होता है भैया, हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पहले उसी पे लगेगा जिससे जो कार्बोकटायन बने वो कहाँ बने, मोर सब्स्टिट्यूटेड बने। फिर नेगेटिव पार्ट क्या आएगा, मोर स्टेबल कार्बोकटायन पे लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल कुछ नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल कुछ नहीं है, वो सब तुम्हारे समझने के लिए, याद करने के लिए बना रखती है। रूल कहां से आया भाई, यही होना ही चाहिए था। प्लस वहां आएगा जहां कार्बोकटायन स्टेबल होगा। कार्बोकटायन स्टेबल कहां होगा, क्या उस कार्बन पे कार्बोकटायन स्टेबल होगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, नहीं। अगर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है कार्बन पे, अगर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है कार्बन पे, तो बोलो लोअर डिग्री कार्बोकटायन होगा। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन इज हायर, देन वो लोअर डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, और लोअर डिग्री कार्बोकटायन क्या होगा, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल कार्बोकटायन नहीं बनेगा। तो हमेशा प्लस कहां जाएगा, प्लस कहां जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, या उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम, या उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम। ठीक है भाई, ये समझ गया सबको। हाँ, लेकिन नोट में लिख लो, दुनिया में कभी भी कहीं भी कार्बोकटायन बनेगा, then it is always prone to rearrangement, then it is always prone to rearrangement। rearrangement क्या है, rearrangement is an intramolecular reaction, is an intramolecular reaction। और ध्यान रखना है, रेट ऑफ, आगे मैं बहुत बार यूज करूंगा, रेट ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन is always greater than rate of intermolecular reaction। अरे भाई, इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या, रिएक्शन सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो जा रही है। इंटरमोलिक्यूल रिएक्शन का मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच के, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में रिएक्शन करने में समय लगेगा, बजाय कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर रिएक्शन हो जाए। तो एक तरीके की ये जो रीअरेंजमेंट है खूब यूज होगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। गड़बड़ी तभी होती है जब हम इंटर को पहले कर देते हैं। अगर एक ही सिस्टम के अंदर दो रिएक्टिंग ग्रुप है तो वो पहले रिएक्ट करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो रिएक्टिव अगर मॉलिक्यूल मौजूद है तो वो पहले रिएक्ट करेंगे, बाद में बाहर वाला आदमी रिएक्ट करेगा। ठीक है ना भाई, आगे खूब यूज करूंगा इस बात का, मैं आगे खूब यूज करूंगा कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पहले करना है, फिर इंटरमोलिकुलर, खुद ब खुद हो जाएंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से पहले। तो रीअरेंजमेंट कर रखे, कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट किए, कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट पर रखे, रिंग एक्सपेंशन होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बोलो पक्का कर लोगे, सब लोग कर लोगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करता है जैम में। एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाता है, फिर एल्किल हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन करता है। तो लिख लो, एक दो सवाल लिख लो, अगर नहीं समझेगा किसी को तो बोलना।
किसी को नहीं समझेगा तो बोलना। जैसे ये दे दिया उसने CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। तो डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल कई लोग लगा देते हैं, रट के जाते हैं कि डायरेक्ट सर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, एल्कीन है, एडिशन होगा और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। सो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो Cl इस पे लगेगा, H इस पे। लोग क्या कर देते हैं CH3 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 CH, यहाँ Cl लगा देते हैं और यहाँ CH2H, और ये गलत हो जाता है। CH2H को मैं कैसा लिख सकता हूँ, CH3 लिख सकता हूँ, या CH2H ही रहने दो। तो बच्चा क्या बना देता है, एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड RH बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा तो बोलो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, पहले तो ये इसको H+ को लेके आएगा, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द H+, क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH3, और बोलो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ H+ लग जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये कार्बोकटायन बनेगा फर्स्ट स्टेप में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब देखो यहाँ Cl- पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, जो इस प्लस को से रिएक्ट करके इसे न्यूट्रल करके स्टेबल कर देगा। लेकिन ये इंटरमीडिएट है, हाईली अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है, हाईली अनस्टेबल है। तो तुम्हें वही बात समझनी है, अगर मैं तुम्हारे हाथ पे ऐसे ब्लेड मार दूं तो तुम पहले क्या, एम्बुलेंस चलाने से पहले तुम खुद अपने खून रुकना रोकोगे किसी तरीके से, या चिल्लाओगे, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हारे खुद ब खुद के अंदर कोई रिएक्शन होगी। तो ये अनस्टेबल हो गया है, ये खुद ब खुद कुछ करना चाहेगा जिससे कुछ स्टेबल हो जाए, और बाद में तो एम्बुलेंस आती रहेगी, बाहर से एम्बुलेंस आने में समय लगेगा, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होने में समय लगेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तेजी से हो जाएगी। अब क्या कर सकता है, ये कैसा है बोलो, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब क्या हो, तुम्हारे पास कोई फायदा हो रीअरेंजमेंट करने का, मतलब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही हो या सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, तभी रीअरेंजमेंट होगा। ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, तो बोलो क्या करेगा, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 2 क्या कर लेगा, मिथाइल शिफ्ट कर लेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है ना भाई, यही डायरेक्ट Cl नहीं लगेगा, 1 2 पहले क्या होगी, रीअरेंजमेंट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ये सब यूज होती है, छोटी छोटी रिएक्शन बोलने को है ये, लेकिन खूब यूज होंगी। 1 2 मिथाइल शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और बोलो CH, यहाँ CH3 यहाँ CH3, और अब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटायन। सो 2 डिग्री से हम लोग क्या बन गए, 3 डिग्री, मोर स्टेबल हो गया। सो अब ये मोर स्टेबल हो गया है, अब इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी, ये Cl हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो प्लस पे रिएक्ट करेगा। सो CH3 C फूल नहीं लगाना, और ये कैसा एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री RH है। दिस इज एन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, दिस इज एन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सवाल में यूज होगा भाई, रीअरेंजमेंट कर लेते हो ना कार्बोकटायन, पहले स्टेप में कार्बोकटायन बनेगा, फिर वो रीअरेंज करेगा जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। बहुत बार जैम में दिया है, 1 2 बार नहीं, बहुत बार दिए हुए हैं ऐसी रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट तभी करना जब कोई फायदा होगा। बोलो शैलेश, समझा, रीअरेंजमेंट पढ़ा था तुमने? हाँ सर, रीअरेंजमेंट किया है सर, किया ही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, कोई छोड़ना नहीं। ये बहुत आसान सवाल आते हैं जैम में, अभी मैं सारे साल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा ऑर्गेनिक के, देखो कितने आसान आसान है कि देखते ही अरे यार ये तो क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये समझ गया, नोट में लिखना। अगला नोट लिखो, इस तरीके से हम लोग रीअरेंज कर लेंगे कार्बोकटायन। अगर वो मोर स्टेबल बन रहा होगा तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट में तुमने रीअरेंजमेंट देखा होगा। अगला नोट में लिखो,
ये हर जगह लगेगा आगे, जब भी कार्बोकटायन बनेगा तो ये करना ही है। तो मैं आगे बताऊंगा कहां कहां कार्बोकटायन बन रहा है। नोट में लिखो, इफ कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड एट अल्फा कार्बन टू अ रिंग, टू अ स्मॉल रिंग, then ring expansion takes place. Then ring expansion takes place. हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखो, तुम रीअरेंजमेंट, तुम कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट करने के बाद रिंग एक्सपेंशन नहीं अलाउड है। ऐसा मत करना कि रीअरेंजमेंट करते करते उसके बाद तुम ले आए कहां, रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन पे। ये बात अभी मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, रीअरेंजमेंट करने के बाद रिंग एक्सपेंशन नहीं, हाँ रिंग एक्सपेंशन करने के बाद, रिंग एक्सपेंशन करने के बाद रीअरेंजमेंट अलाउड है। यहां से सवाल आया हुआ है एग्जाम में, यहां से सवाल आया हुआ है, जैसे ये दिया है, ऐसा बना के देगा एल्कीन, इस पे डालेगा HCl, क्या बनेगा प्रोडक्ट। पहली बात तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो H+ को उठाएगा कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है। कहां मोर स्टेबल है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहां कार्बोकटायन आएगा, यहां क्या बनेगा कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन ऐसा बनेगा, यहां CH3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये CH3, ये CH3, ठीक है ना भाई, ऐसा बना के देगा। अब ध्यान रखो, अगर रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे, अगर रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या हो पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा। तो पहले तो मैं नॉर्मल एक केस ले लेता हूं जहां सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये रिंग है, ये स्मॉल रिंग है, इसमें रिंग स्ट्रेन है, ये रिंग एक्सपेंशन करेगा तभी जब इसके रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे करना है रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन कैसे करना है भैया, एक कोई बॉन्ड रिंग का तोड़ देना, रिंग का ये बॉन्ड तोड़ना जो इससे जुड़ा हुआ है, ये दो बॉन्ड थे, किसी भी एक को तोड़ दो, अभी तो दोनों सिमेट्रिकल है, इसको तोड़ दिया और यहाँ क्या बना लो, यहाँ लिख दो प्लस और यहाँ माइनस, पुराने प्लस को नए माइनस से जोड़ दो, इसको जोड़ दो और नंबर कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग। ये जो जोड़ा है इस पे एक CH3 है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या आया, प्लस आया, नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या आया, प्लस आया। अगली बात बोलो क्या होगा, बस ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या रिंग एक्सपेंशन करना आता था आपको, क्या सबको रिंग एक्सपेंशन करना आता है? अब बोलो अब क्या होगा, क्या अब यही डायरेक्ट Cl लगा दूं, क्या यही डायरेक्ट Cl लगा दूं, बोलो क्या यही डायरेक्ट Cl लगा दूं, नहीं। अब रिंग एक्सपेंशन करने के बाद क्या कर सकते हैं, बोलो रीअरेंजमेंट। रिंग एक्सपेंशन करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, रीअरेंजमेंट। तो बोलो रीअरेंजमेंट इधर से होगी, हमेशा ध्यान रखो, रिंग रीअरेंजमेंट सिर्फ 1,2 है, कार्बोकटायन के बगल वाले कार्बन से करना है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ इधर करोगे तो क्या बनेगा, फिर से 2 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। यहाँ देखो एक H है, ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 H शिफ्ट, 1,2 H शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा भैया, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, प्लस यहाँ आ जाएगा। अब बाहर से ये जो तुम्हारा Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट। क्या बात सबको समझी, ये प्रोडक्ट आएगा, इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट होगा। देखो 4 मेंबर्ड रिंग थी, 5 मेंबर्ड बन गई,
और एक टर्शरी एल्किल हैलाइड बन गया, एक टर्शरी एल्किल हैलाइड बन गया। जैम में बहुत बार दिया हुआ है। अब इस टर्शरी एल्किल हैलाइड पे क्या डालेगा, मैग्नीशियम RMgX, फिर इसको क्या बना देगा, न्यूक्लियोफाइल। किस पे अटैक कराएगा, कार्बोनिल पे, अल्कोहल बन जाएगा। समझ रहे हो? ये सारी रिएक्शन यूज होंगी जो मैं करा रहा हूं, और कोई भी रिएक्शन पेपर में बाहर से नहीं आएगी। पहला स्टेप यही होगा। अरे भाई सही तो चल रहा है। अरे प्रोडक्ट तो खुद बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये सबका ये प्रोडक्ट आया, ये सारे सारे के सारे जितनी मैं रिएक्शन करा रहा हूं सब बहुत जरूरी है। जैम में बहुत बार पूछूंगी, आगे मैं कराऊंगा ये, लेकिन यही नहीं है कि इसी का सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहला स्टेप क्या करेगा, देखो ध्यान से, आगे सब तुमको समझ में आएगा। इसीलिए जब मैं पढ़ा दूंगा सारी चीज तो खूब क्वेश्चन करेंगे, और सारे होंगे मुंह जबानी, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, देखते ही मालूम चल जाता है। इस पे लिखेगा HCl, पहले में HCl। सेकेंड स्टेप में लिखेगा मैग्नीशियम ड्राई ईथर। थर्ड स्टेप में लिखेगा, कहेगा ये प्रोडक्ट, ये कहेगा प्रोडक्ट ए है। फिर यहां लिखेगा, यहां डालेगा क्या, मैग्नीशियम ईथर, जैसे अब की बार जैम 2020 में किया, ड्राई ईथर में डालेगा। फिर कहेगा बी बना है, बी को किस पे डालेगा, इस पे डालेगा। फिर अल्कोहल पे सी जो बना है उस पे आगे मित्सुनोबू कराएगा, या कोई भी रिएक्शन करा सकता है, PPS3 डेट विटिक करा सकता है, एल्कीन बना सकता है, कुछ भी करा सकता है। अल्कोहल इस पे ये डाल देगा तो क्या बनेगा, आगे सब देखेंगे। इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ये जो तुम्हारा एल्किल हैलाइड रहेगा उसमें मैग्नीशियम ट्राई ईथर में डालोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। सो अभी तक देखो, इसी को अम्पलंग बोलते हैं, इसी को अम्पलंग सिंथेसिस बोलते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अम्पलंग में क्या किया मैंने, देखो ये था तुम्हारे पास, ये बना ए, ये बना ये प्रोडक्ट, ये जो ग्रुप था, ये जो कार्बन वाला ग्रुप था, यहाँ ये डेल पॉजिटिव चार्ज था, इस पे डेल माइनस चार्ज था। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम डाल देता हूं इसमें तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बोलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पढ़ा होगा, मैग्नीशियम ट्राई ईथर में डालते थे तो ये क्या बन जाएगा, Mg। थोड़ा स्क्रीन ब्लर दिख रहा है, मैं अभी कुछ प्रॉब्लम? बना नहीं रहा, आवाज तो आ रही होगी, आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है स्क्रीन, मतलब देख नहीं हाँ, अभी थोड़ा ठीक हुआ। सुनो, मैं अभी तुमको बस बात बता रहा हूँ, मैं मेन चीज पढ़ाऊंगा कल से ही। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लाइटली मत लो। आगे मैं दिखाऊंगा, हर बार पेपर में सवाल वहीं से बनते हैं, और कुछ नहीं है जो मैं रिएक्शन बताऊंगा। लेकिन सारी रिएक्शन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब तुमको मालूम होनी चाहिए, तभी हो पाएगा सवाल। क्योंकि एक सवाल एक रिएक्शन से नहीं आता, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। देखो ये जो हमारा बना, यहां अभी कार्बन पे डेल प्लस था क्योंकि क्लोरीन से जुड़ा हुआ था। जब मैं इसको मैग्नीशियम डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, MgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैग्नीशियम पे प्लस है और इस पे क्या है, माइनस। अब ये पूरा ग्रुप क्या बन गया है, न्यूक्लियोफाइल। सो इस स्टेप में तुमने क्या कर दिया, पोलैरिटी ही बदल दी। जो पहले प्लस था अब वो क्या बन गया, माइनस। इसको हम अम्पलंग बोलते हैं, अम्पलंग। गेट में आता है, नॉट इन जैम सिलेबस। अम्पलंग सिंथेसिस तुम्हारे में नहीं है, लेकिन स्टेप ये क्या, ये रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट ही मेन है। बोलो, एल्कीन पे अगर मैं डाल दूं HCl HBr तो तुम एल्किल हैलाइड बना लोगे विथ रिंग एक्सपेंशन एंड रीअरेंजमेंट। रिंग कॉन्ट्रैक्शन इतना नहीं पूछता प्रज्वल, प्रज्वल नहीं पूछेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं पूछता, रिंग एक्सपेंशन ही पूछता है। जैम में नहीं पूछेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो सब नहीं पूछेगा, रिंग एक्सपेंशन ही पूछता है।
4 मेंबर 3 मेंबर रिंग के आगे ही तुमको दिखेगा, सब तुरंत क्लिक करेगा कि भाई इसको तो इधर रिंग एक्सपेंशन करना है, 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग ले लेगा। पहले लेकिन ध्यान रखना कि रिंग एक्सपेंशन करने के बाद रीअरेंजमेंट अलाउड है, लेकिन ऐसा मत करना कि तुम रीअरेंजमेंट कर दिया फिर रिंग के बगल में आ गया तो तुम रिंग एक्सपेंशन कर दो, ऐसा अलाउड नहीं है। अगला, अगर मैं RCH डबल बॉन्ड CH2 इस पे मैं डालता हूं HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, क्या बनेगा प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। मेन रिएजेंट रिएक्शन आगे करूंगा, लेकिन ये सारी रिएक्शन भी मालूम होनी चाहिए क्योंकि स्टेप में यूज होंगी। स्टार्टिंग स्टेप यही होगा रिएक्शंस का, क्वेश्चंस का। क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट आएगा क्या, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यहां तुम्हें और क्या लिख सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड लिख सकता है। ऐसा लिख के दे सकता है पेपर में। HBr अकेले है, अगर तुम्हारे पास कोई परऑक्साइड नहीं है तो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। ये बेंजोइल परऑक्साइड लिख सकता है ऐसा। तो यहां क्या फॉलो होता है, एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। यहां क्या होता है, एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड इन एंटी मार्कोनिकॉफ। अभी मैकेनिज्म देखेंगे तो मालूम चलेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ याद नहीं रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन अक्रॉस द एल्कीन डबल बॉन्ड इन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर ऑक्साइड लिख सकता है, बेंजोइल पर ऑक्साइड लिख सकता है, या ये लिख के दे सकता है, या ऐसा लिख के दे सकता है PHCO का ट्वाइस, ऐसा लिख के दे सकता है। ठीक है ना भाई, ये वही बात है बेंजोइल पर ऑक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, द नेगेटिव, क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर अडेंडम gets attached to carbon having more number of hydrogens, more number of hydrogens। ठीक है भाई। तो अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं यहाँ HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, RCH, यहाँ H, यहाँ CH2, यहाँ Br, जस्ट द अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बन गया, 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX। ठीक है, तो मैकेनिज्म लिख पाओगे, मैकेनिज्म ट्राई करो। अगर मैं एल्कीन पे NBS डालता हूं तो क्या होता है, NBS का रोल मालूम है, NBS भी कई बार डाल देता है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ब्रोमिनेटिंग एजेंट। लेकिन क्या होता है वहां अलाइलिक पोजीशन पे क्या होता है, ब्रोमिनेशन, अलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक का मतलब समझते हैं, एलाइलिक पोजीशन क्या है, बेंजाइलिक पोजीशन क्या है। चलो इसकी मैकेनिज्म ट्राई करो, कल मिलते हैं, कल खत्म कर देंगे इसको। कल ये चैप्टर खत्म करके अल्कोहल ईथर स्टार्ट करेंगे। तुम लोग टेंशन मत मानो, ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक पूरी कॉपी से आएगी, लेकिन अगले 10 दिन तुम जुड़े रहो। MCPBA के साथ देखो, MCPBA जो है, हाँ यहाँ वो भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, कोई भी परऑक्साइड यूज कर सकते हो।
MCPBA अगर तुम रिएजेंट यूज करते हो तो एल्कीन को इपॉक्साइड बना देता है, वो भी वो काम करता है। तो इपॉक्सीडेशन रिएजेंट भी है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पढ़ेंगे MCPBA का स्पेशल रोल। वो एल्कीन को इपॉक्साइड भी बना देता है, ठीक है। सिर्फ MCPBA डालोगे तो इपॉक्साइड बनेगा, लेकिन HBr और MCPBA दिया हुआ है तो यही होगा, HBr का एडिशन होगा एल्कीन पे। तो HBr की रिएक्शन, HBr की उसको डिस्कस करेंगे, सब सारे रिएजेंट करेंगे। रिएजेंट में बता देता हूं मेन क्या क्या करने पड़ेंगे, तुम भी अगर थोड़ा देखे रहोगे। चलो सारे एक साथ करेंगे, इजी है, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या स्टीरियो तुम लोगों को अच्छे से मालूम है? साइक्लोहेक्सेन्स की, साइक्लोहेक्सेन की तुम्हें स्टीरियो मालूम है? ठीक है, मेरे को कुछ कुछ रिएक्शन में यूज आएगा, समझ आएगा तुम लोगों को, घबराओ मत। कल से एकदम अच्छे से स्टार्ट करेंगे इसको, हो जाएगा ऑर्गेनिक। तुम पुराना बस GOC और वो सब कर लो, ऑर्गेनिक पुराना रिवाइज कर लो। ऑर्गेनिक में 10 दिन में ऐसा करा दूंगा कि डायरेक्ट पेपर आ जाएगा। 6 बजे कल 6 बजे मिलते हैं सर। कल काफी पूछेंगे, बोलो। सर हाँ। ये मतलब ये सब होने के बाद ऑर्गेनिक वगैरह आप ऑर्गेनोमेटालिक्स में वो रिएक्शन मैकेनिज्म कराने वाले हो क्या? क्योंकि इसी से मतलब वो इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने सिलेबस में एक्स्ट्रा, तो मतलब कहीं पूछ लिया तो एक सवाल। कोऑर्डिनेशन में ना कि ऑर्गेनोमेटालिक्स में? हाँ सॉरी, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में, सॉरी गलती से बोला। हाँ तो चलो मैं वो तुमको बता दूंगा वो कुछ कुछ में। लास्ट में एकदम ऐसे ऊपर से करा दोगे तो भी चलेगा। हाँ चलो, मैं रेडॉक्स रिएक्शन करवा दूंगा और वाटर एक्सचेंज का रेट बता दूंगा, सब्स्टिट्यूशन। हाँ यूवी भी इसी में कर लेंगे। यूवी वैसे तुम्हारा यूवी से वही पूछता है, बियर लैम्बर्ट लॉ वो कर रखा है हमने, फोटोकेमिस्ट्री के में वही पूछता है, और क्या पूछेगा, करा देंगे वो भी ऊपर से।